हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवालकर, आपका हेल्थ फिटनेस एंड एजुकेशन गाइडर। आज मैं बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो स्ट्रेस से सफ़र ना किया हो। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। तो चर्चा करने के पहले अगर आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज स्ट्रेस? अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं तो इट इज ए इमोशनल एंड फिजिकल टेंशन और स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस और डिस्टर्बेंस। इट इज ए बॉडी रिएक्शन टू डिमांड और चैलेंज। कॉज स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस रिजल्ट्स फ्रॉम डिस्पैरिटी बिटवीन सिचुएशनल डिमांड एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी। दो पॉइंट को याद रखना है, सिचुएशनल डिमांड एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कन्फ्लिक्ट है, ओपिनियन नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रेशर है, टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है, जॉब लॉस होने का आपको खतरा है जिसके कारण टेंशन है, तो आपको स्ट्रेस होगा। अब मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ उसको समझने के लिए और आपको समझाने के लिए कि कैसे होता है। 2 चीज़ जो है, सिचुएशनल डिमांड एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी। जैसे आपको कार खरीदनी है, आपका इंडिविजुअल कैपेसिटी, आपके पास एक पैसा का लिमिट है कि मेरा इतना पैसा है, ठीक है, मनी इतना है, और आपका सिचुएशनल डिमांड है, आपके घर वाले चाहते हैं कि आपको बड़ी कार आपको खरीदनी है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी, पैसा तो आपका लिमिट है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा? स्ट्रेस होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए स्टूडेंट का। हर स्टूडेंट का अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी है, उसकी मेमोरी पावर है, और पेरेंट्स का डिमांड क्या है? सिचुएशनल डिमांड क्या है कि मेरा बेटा जो है टॉप करे, तो क्या होगा? स्ट्रेस आएगा। तीसरा एग्जाम्पल वर्क प्लेस का लेते हैं। हर एम्प्लॉय का इंडिविजुअल कैपेसिटी है कि वो कितना काम कर सकता है, और सिचुएशनल डिमांड क्या है? बॉस का है कि आपको इतना टारगेट पूरा करना है, इतना दिन में टारगेट पूरा करना है, तो आपको क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। मीन्स इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड सिचुएशनल डिमांड, ये 2 चीज़ को अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। अदरवाइज दोनों में अगर डिस्पैरिटी होगा, इम्बैलेंस होगा, तो आपको एक स्ट्रेस डेवलप करेगा। नाउ टाइप ऑफ स्ट्रेस। जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो आपको 2 फेज मिलता है। तो पहला है यू स्ट्रेस, दूसरा है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस, EUSTRESS, यू स्ट्रेस। सेकेंड डिस्ट्रेस, DISTRESS, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस के बारे में तो आप नोन होंगे, सुने होंगे वर्ड। यू स्ट्रेस, यू स्ट्रेस क्या है? यू स्ट्रेस इज ए पॉजिटिव स्ट्रेस, मीन्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस which increases your physical and mental function level. Means
ये आपका कंसंट्रेशन, परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन को बढ़ाता है, इसीलिए ये बेनिफिशियल होता है। सेकंड, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस is a negative stress. When our demand increases, stress level increases and it affects on our body and mental level, जिससे हमारा परफॉर्मेंस घटेगा, मोटिवेशन घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा एंड ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन हेल्थ, बॉडी एंड माइंड। तो कोशिश करना है जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप हमेशा यू स्ट्रेस में ही रहें, डिस्ट स्ट्रेस लेवल में ना पहुँचे, जिससे आपका हेल्थ, बॉडी एंड माइंड पे असर नहीं पड़ेगा, काम जो है स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इफ़ेक्ट्स, स्ट्रेस का इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे कैसे होता है, तो मैं डेफिनेशन में ही बता दिया आपको। इमोशनल, फिजिकल टेंशन, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो ये बॉडी पे आपको कैसे असर करता है वो देखिए। पहला आपको फिजिकली आपको क्या होगा, फिजिकली आपको हेडेक होगा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, कार्डियक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपको गैस्ट्राइटिस, अल्सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इम्पोटेंसी। सेकंड, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हेडेक होगा, नर्वसनेस होगा, इरिटेशन होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, मूड चेंज होगा, साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा, स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, एंगर होगा। बिहेवियर चेंज क्या होगा, आपको एंगर होगा, स्मोकिंग आप ज़्यादा करने लगेंगे, अल्कोहल अब्यूज़ होगा, सुसाइडल टेंडेंसी आएगा। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसका क्या असर इफेक्ट पड़ेगा, आपका परफॉर्मेंस घट जाएगा, मोटिवेशन घट जाएगा, क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ वर्क घट जाएगा, फैमिली डिसीजन आपका प्रॉब्लम आएगी, ट्रस्ट घट जाएगा। अब फिजियोलॉजिकल पे आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिजियोलॉजी आपका कॉर्टिसोल हार्मोन, कैटेकोलामाइंस हार्मोन का लेवल इंक्रीज है। जब भी आपका स्ट्रेस होता है तो उस समय कैटेकोलामाइंस, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन का सिक्रीशन बूस्ट करता है, बढ़ जाता है। कैन यू मेज़र इट, हाँ आप इसको मेज़र कर सकते हैं। पहला, फिजियोलॉजिकल लेवल पे आपका जब भी स्ट्रेस होता है आपका बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। सेकंड, बायोकेमिकल एनालिसिस, आपको यूरिन और ब्लड सैंपल में कॉर्टिसोल और कैटेकोलामाइंस का लेवल बढ़ जाएगा। और थर्ड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब भी स्ट्रेस आएगा आप देखेंगे उस पर्सन में बिहेवियर चेंजेज आने लगा है। नाउ हाउ यू मैनेज इट, अब इसको आप मैनेज कैसे करते हैं, आपको स्ट्रेस ना हो, अगर इस आप कोई काम कर रहे हैं तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैंने तीन बात मेनली क्या है, आपको तीन बातों पे ध्यान देना है। इंडिविजुअल कैपेसिटी, सिचुएशनल डिमांड एंड यू स्ट्रेस, इस तीन बातों पर आपको वर्क करना है। पहला लेवल इंडिविजुअल कैपेसिटी, आपको फर्स्ट टू नो योर कैपेसिटी, आप में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो वीकनेस है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। सेकंड, ट्राई टू लर्न एवरी टाइम एज ए गुड स्टूडेंट। लाइफ में आप कुछ न कुछ अच्छा से अच्छा चीज़ सीखते रहिए, आपको सीखने की टेंडेंसी होनी चाहिए, जिससे आप अपने वीकनेस को जो है, आप में जो भी वीकनेस है उसको आप स्ट्रॉन्ग के तरफ आप कवर कर पाएँ। थर्ड, मेंटल लेवल पे आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेडिटेशन,
मेडिटेशन करें। ऑलरेडी मैंने मेडिटेशन पे एक वीडियो बनाया हुआ हूँ। टाइप ऑफ मेडिटेशन, कौन सा मेडिटेशन आपको आज पसंद है उसे आप करें। आप मेडिटेशन डैश दे के डॉक्टर शिवालकर आप सर्च कीजिए, वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उससे आपको मेंटल लेवल को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। फोर्थ, फिज़िकल लेवल पे आप स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए एक्टिविटी करें। एक्टिविटी 45 to 60 मिनट्स आप एक्टिविटी करें। उसमें आप जो 30 मिनट्स जो है वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें। 15 to 30 मिनट्स एवरी डे योगा करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें। और इस पर भी मैंने 3 वीडियो आपको ऑलरेडी बना दिया हूँ। पहला है 15 मिनट्स डेली योगा, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट हो, उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ योगा एक्सरसाइज का मैंने एक वीडियो बनाया है। सेकेंड वीडियो मैंने योगा एक्सरसाइज पे बनाया हूँ, उसमें आपको 6 डे बहुत तरह का एक्सरसाइज, बहुत तरह का योगा, आप रोज़ तो नहीं कर पाएंगे, अलग अलग दिन जो है अलग अलग जो है योगा करें, एक्सरसाइज करें। और फूड हैबिट, बैलेंस डाइट इन डिसिप्लिन वे में ले। मेरा एक वीडियो है डेली रूटीन ऑफ ए पर्सन इन ए लाइफ टू कीप हेल्दी फिट एंड डिजीज़ फ्री। उसको मैंने उसमें जो है वाटर हैबिट, फूड, स्लीप, वर्किंग आवर, थिंकिंग हैबिट, एक्टिविटी, हाइजीन, डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हूँ। तो आप डेली रूटीन डैश दे के डॉक्टर शिवालकर सर्च कीजिए और उस वीडियो को आप देखिए, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी को बढ़ाने में। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए पहला पॉइंट ये है कि पहले आप अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ जानिए। वीकनेस जो आप में है उसको आप स्ट्रॉन्ग की तरफ ले जाइए। ऑलवेज ट्राई टू लर्न एज ए गुड स्टूडेंट, हमेशा जीवन में सीखने की कोशिश कीजिए। थर्ड, मेंटल लेवल पे आप मेडिटेशन कीजिए। फोर्थ, फिजिकल लेवल पे आप एक्टिविटी कीजिए, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग। नेक्स्ट, सेकेंड लेवल सिचुएशनल डिमांड पे मैं चलता हूँ। सिचुएशनल डिमांड 2 तरह का होता है। एक डिमांड जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका होता है, और दूसरा सिचुएशनल डिमांड आप पे निर्भर नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आपके फैमिली के डिमांड, आपके समाज जहाँ रहते हैं वहाँ का डिमांड, या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं बॉस का क्या डिमांड है उस पर डिपेंड करता है। तो पहला सिचुएशनल डिमांड जो आप पे डिपेंड करता है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले आप क्या हैं, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आपका क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उसे जानने की कोशिश कीजिए। और सेकंड, बी रियलिस्टिक, आपका गोल क्या होना चाहिए। आपका गोल उसी कि आप कर पाएँ उस चीज़ को, ये नहीं कि आप अपना गोल सेटअप कर ले कि हमको हिमालय पे चढ़ना है, तो पॉसिबल नहीं है। आपका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो आप फिर स्ट्रेस में जाएंगे। इसीलिए आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है। सेकंड, सिचुएशनल डिमांड जो आप पे डिपेंड नहीं करता है, फैमिली, समाज, ऑर्गेनाइजेशन में बॉस के ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। सिचुएशनल डिमांड जो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है, उसके लिए पहला आप काम को एसेस कीजिए,
अगर लगता है कि आपसे नहीं हो पाता है तो उसको ना बोल दीजिए। ये नहीं कि आप काम ले लिए और बीच में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो इसलिए पहले उसको एसेस कीजिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो साफ बोल दीजिए कि हमसे नहीं होगा। सेकंड, आप शेयरिंग कीजिए। जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप अपने प्रॉब्लम को घर में वाइफ से, फ्रेंड से, अपने गुरु से उसको शेयर कीजिए कि कैसे क्या होगा। आपका जो वेल विशर्स है उसको आप बताइए। ये नहीं कि आप चुपचाप से आप स्ट्रेस सहते जा रहे हैं। नहीं, आपको शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका दुख घटेगा, आपको और उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है। अब मैं थर्ड लेवल पे चलता हूँ, यू स्ट्रेस। अगर आप कोई काम आप शुरू कर लिए हैं, आप चाहते हैं कि आप डिस्ट्रेस लेवल में ना पहुँचे, आपका काम यू स्ट्रेस में ही ख़त्म हो जाए, मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस में ही ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। पहला, प्लानिंग कीजिए। हमेशा प्लान करते रहिए कौन सा प्लान इसमें ठीक है। दूसरा, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, मोटिवेटेड रहिए। काम के दौरान नेगेटिव थिंकिंग एकदम से नहीं आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव उसके बारे में रहिए। थर्ड, ब्रेक लीजिए। रेगुलर आप देख रहे हैं काफ़ी देर तक काम हो रहा नहीं, आप चले जाइए बाहर, थोड़ा देर के लिए आप जो है काम को बंद करके आप घूमिए, ब्रेक लीजिए, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप पे ध्यान दीजिए। उसके लिए आप फिजिकल और मेंटल लेवल दोनों पे वर्क कीजिए। उस दौरान मेंटल लेवल पे आप मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल रहिए हमेशा, और फिजिकल लेवल पे आप एक्टिविटी कीजिए। आप ये नहीं कि आप हमेशा सेडेंट्री लाइफ व्यतीत करें, सो नहीं, आपको योगा, एक्सरसाइज, वर्किंग आवर में क्या क्या, मैंने वर्किंग आवर पे एक वीडियो बनाया हूँ कि आपको क्या रिलैक्स करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, वर्किंग आवर में आप अपने आप को कैसे फिट रख पाएँ, वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। आप योगा एक्सरसाइज डैश दे के डॉक्टर शिवालकर आप सर्च कीजिएगा, आपका वीडियो आएगा, योगा एक्सरसाइज ड्यूरिंग वर्किंग आवर, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आप फूड बैलेंस डाइट लीजिए डिसिप्लिन वे में, उसके लिए डेली रूटीन डैश दे के डॉक्टर शिवालकर प्रेस कीजिएगा, उस पर आपका वीडियो आएगा जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट फेज डिस्ट्रेस फेज, स्ट्रेस का लास्ट फेज डिस्ट्रेस फेज है। तो डिस्ट्रेस में भी दो फेज आता है, एक इनिशियल फेज, एक लास्ट का फेज, जो एक्यूट और क्रॉनिक। अगर आपका इनिशियल फेज में आप अगर पहुंच रहे हैं डिस्ट्रेस में, तो आपका मैनेजमेंट जो मैंने यू स्ट्रेस में बताया हूँ वही चीज़ आप करेंगे। लेकिन अगर आप क्रॉनिक स्टेज में पहुंच गए हैं, तब आपको जो है दवा की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज कीजिए आपको हेडेक होने लगा, तो आपको जो है पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक लेना पड़ेगा। तो उस स्टेज में आप ना पहुँचे, तो मैंने जितना भी आपको पॉइंट बताया है मैनेज करने का, उस लेवल में उस तरह से आप अपने आप को अप्लाई कीजिए, तो आप देखेंगे आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। 100 पॉइंट ये मेरा आपसे वादा है कि आप कभी भी स्ट्रेस लेवल में नहीं पहुंचेंगे और बहुत सारी बीमारियों से आप हमेशा दूर रहेंगे। लास्ट में, अगर आप चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को इसका फ़ायदा मिल सके और इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के आप भी पुण्य के भागी बने। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।